रहवासियों ने आज नगर निगम और प्रशासन के सामने गंभीर शिकायत दर्ज करवाई है। पूरा मामला मानवता नगर और सर्वसंपन्न नगर से जुड़ा हुआ है, जहां पर लगभग 40 साल पहले कॉलोनी को डेवलप किया गया था। इस क्षेत्र में एक गार्डन और एक खेल का मैदान भी चिन्हित किया गया था, जिसे यहां पर रहवासी अब तक सार्वजनिक स्थल के रूप में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में यहां पर प्लॉट काटे जाने और अवैध कंस्ट्रक्शन का मामला सामने आया है, जिसके बाद में रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। रहवासी संघ का आरोप है कि निगम के द्वारा यहां पर कॉलोनी को लीगल घोषित किए जाने के बावजूद रातों रात बावड़ी दीवारें यहां पर खड़ी कर दी गई है और गार्डन की जमीन पर कब्जा करते हुए निर्माण कार्य भी हो रहा है। रहवासियों ने बताया कि उन्होंने इसकी जानकारी थाना और अन्य जिम्मेदार विभागों को भी दी, साथ ही यहां पर कमिश्नर से भी वहां मिलने पहुंचे। रहवासियों ने साफ तौर पर कहा कि अगर कॉलोनाइजर या कोई व्यक्ति यहां पर निर्माण कर रहा है तो उसके पास में वैध दस्तावेज होना चाहिए, जिसे प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत भी किया जाए। लेकिन बिना अनुमति के कागजात के इस तरह की गतिविधि बिल्कुल गलत है। मैं वार्ड 76 से आई हूँ। वार्ड 76 में मानवता नगर सर्वसंपन्न नगर करके एक सोसाइटी है, हमारे यहाँ पर क्षेत्र आता है, जहाँ पर आज से 40 साल पहले ये कॉलोनी डेवलप्स हुई थी। वहाँ पर रहवासी संघ के सारे लोग मेरे साथ आए हुए हैं अभी, और वहाँ एक उद्यान बना हुआ है, जो कि जिस उद्यान पर प्लॉट काटे जा रहे हैं। तो 40 साल से वो उद्यान था, अब अचानक उसमें प्लॉट डेवलप किए जा रहे हैं, जबकि मानवता नगर और सर्वसंपन्न नगर को अनलीगल घोषित किया गया है नगर निगम के माध्यम से। तो इस प्रकार के कार्य रातों रात अगर वहाँ बाउंड्रीज बन रही है या फिर प्लॉट्स पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो किस उद्देश्य से बन रहा है और क्यों बन रहा है, किसने परमिशन दी है, अनलीगल घोषित होने के बाद में निगम से कोई परमिशन हुई है या नहीं हुई है, क्यों नहीं रोका गया है। हमने सभी जगह कनाड़िया थाने पर हमने सूचना दी है। उसके बाद में हम लोगों ने जेडो को भी खबर दी है, BOBI को भी पता कराया। आज हम कमिश्नर सर से मिलने के लिए आए हैं कि इस तरह के कार्य जो हो रहे हैं वो गलत है और इन पर जांच की जाए। नहीं, गार्डन वो जो जिस गार्डन की आप बात कर रहे हैं वो मानवता नगर सर्वसंपन्न नगर का खेल मैदान है, जहाँ पर इस बार रहवासी संघ के सब लोगों ने मिलकर जो कब्जा पहले संस्कार सेवा सृष्टि के माध्यम से हुआ था उसको बंद करवाकर अब रहवासी संघ के लोग वहाँ पर गरबा करवा रहे हैं। एक ये वाला अलग गार्डन है। अब अगर एक पीछे की साइड में हम सर्वसंपन्न नगर के लिए आए हैं, सर्वसंपन्न नगर में पीछे की साइड एक गार्डन बना हुआ है, वहाँ पर इस तरह के अवैध कब्जे हो रहे हैं। जो कॉलोनाइजर है, हम थाने पर गए तो मैंने TI साहब से यही कहा कि सर, जो भी व्यक्ति वहाँ पर कब्जा कर रहा है या कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो अपने अगर लीगल पेपर हो तो वो पेपर आपके पास सबमिट करें, हम आकर बात करेंगे, और अगर वो लीगल है तो वो कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दिक्कत ये चीज़ की है कि सामने वाला व्यक्ति हर एक व्यक्ति को टारगेट कर रहा है। वहाँ के रहवासी संघ को महिलाओं के साथ गाली गलौज हो रही है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, जो कि गलत है और पूरे भय के साथ है। सब लोग 3 दिन से परेशान हैं। नवरात्रि का समय चल रहा है, जिसके अंदर महिलाएं घर में पूजा करने की है, जो कभी नगर निगम जा रही हैं, कभी जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस जा रही है, कभी कमिश्नर कार्यालय आ रही है, कभी थाने पे जा रही है। परेशान हो गए हैं लोग, और साथ में हम लोग भी घूम ही रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरह का अवैध कब्जा क्यों हो रहा है? मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस चीज़ को थोड़ा सा देखें। धन्यवाद। नाम अभी तक कुछ भी नहीं आया है। मैं थाने पर गई वहाँ पर, और थाने पे मैंने जो बात TI साहब से की तो उसमें पता करने की कोशिश की कि कौन व्यक्ति है जो कर रहा है। आप उसको बुलवाइए तो सही, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो काम रुकवाइए, और वो जो व्यक्ति है अपने पेपर्स लेकर सामने तो आए, हम बात करेंगे उनसे, या हमें भी तो पता चले कि क्या सही और क्या गलत है। मैं वार्ड क्रमांक 76 से पार्षद सीमा सोलंकी। अवैध कब्जे में जो भी शिकायत आती है उसका हम एक टीम भेज के पहले पूरा उसका वेरिफिकेशन करा लेते हैं। अगर सही में वो है, उसका अवैध वाले 2 पार्ट होते हैं, एक तो लैंड का इशू हो सकता है, दूसरा उसका परमिशन वाला इशू होता है, बिल्डिंग परमिशन के हिसाब से वो है या नहीं है। तो चेक करके जो भी रीजनेबल, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे।